नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जमकर बहस चली हुई है शाकाहार मांसाहार, जिसमें एक और नई कैटेगरी आके जुड़ गई है वीगन। हर कोई ये साबित करने पे जुटा हुआ है कि वही श्रेष्ठ है। शाकाहारी कहते हैं कि हमें शाकाहारी होने पर गर्व है, वही मांसाहारी कहते हैं कि शाकाहारी भी कोई कम नहीं है, वो दूध पीते हैं और जो है पेड़ों पे पौधों पे अत्याचार करते हैं। तो एक तरीके से वो भी जो है कहीं ना कहीं मांसाहार करते हैं, तो वो अपने आप को कोई दूध का धुला नहीं समझे। तो उसमें वीगन कहते हैं कि भाई आप जो दूध पीते हैं वो आप गाय के ऊपर अत्याचार करते हैं, एक बछड़े के मुंह से दूध छीन के खुद उसका दूध पी लेते हैं। तो आप जो है कहीं ना कहीं जो है अपने आप पर गर्व करने के अधिकारी नहीं है। तो एक तरीके से तीनों आपस में बुरी तरीके से भिड़े हुए हैं और एक दूसरे को अपने शब्द वाणों से आहत करते हुए कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वही सर्वश्रेष्ठ है। जबकि भोजन ये नितांत निजी मामला होता है। कोई शाकाहारी या मांसाहारी या वीगन है, ये उसकी अपनी चॉइस भी होती है और कई बार ये उसका पारिवारिक मामला भी होता है, जिस पर किसी को कोई आपत्ति करने का हक नहीं है। केवल बात वहीं पर आती है कि आपकी नैतिकता यदि गवारा करती है तो आप नॉनवेज खाएं, और यदि आपकी नैतिकता गवारा नहीं करती है तो आप नहीं खाएं। ये आपको खुद सोचना है कि जिस तरीके से हमें जीने का अधिकार है वैसे हर एक जानवर को भी जीने का अधिकार है। लेकिन आपको लगता है वो चलते फिरते जानवर आपका भोजन है तो आप उसको अवश्य खा सकते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और यदि आप ये कुतर्क देते हैं कि शाकाहारी लोग जो दूध पी रहे हैं या शाकाहारी लोग जो पेड़ पौधे खा रहे हैं और वो भी एक तरीके से हिंसा है, तो आप मुझे बता सकते कौन सा पेड़ पौधा या कौन सी सब्जी है जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लंग्स होता है, किडनी होता है, लीवर होता है, या कोई भी इस तरीके के आर्गन्स होते हैं जैसे कि बॉडी में होते हैं, कहाँ उनका खून निकलता है। फिर भी यदि बात हिंसा की है कि हिंसा हो रही है तो हमको ये देखना होता है कि कम से कम हिंसा में हम किस तरीके से अपना जो है पेट भर सकते हैं। तो इतनी सी बात यदि हम समझ गए तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने जितने भी जीव जंतु प्राणी बनाए सबको जीने का अधिकार है। तो आप ये समझते हैं कि यदि आप मांसाहार कर रहे हैं और आप दूसरों को कुतर्क के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश करें कि जो शाकाहारी है वो भी दरअसल में मांसाहारी हैं, और वीगन ये साबित करें कि वे तो किसी भी तरीके का जो है किसी भी जानवर का किसी भी फूड प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। ये लड़ाई कभी समाप्त नहीं होने वाली है। केवल आपकी जो नैतिकता है उसी के आधार पर आपको समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी अपने हिसाब से जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।